रोजगार को लेकर आज हर नौजवान परेशान है। कोई सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहा है तो कई छात्र ऐसे हैं जो शब्दों के माध्यम से अपनी व्यथा उकेर रहे हैं। एक ऐसा ही नौजवान हमारे साथ मौजूद हैं। आयुष कुमार हैं, बिहार के सहरसा के रहने वाले हैं। पटना में रहकर कोचिंग करते हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं। लेकिन इन्होंने जो अपनी व्यथा लिखी है शब्दों के माध्यम से, वो बड़ा ही मर्माहत कर देने वाला है। आयुष कहाँ के रहने वाले हैं? सहरसा से हम हैं और सहरसा में मेरे पिताजी किसानी करते हैं। और किसान का बेटा का इतना बड़ा सपना नहीं होता है, क्योंकि उसके पास उतना समय भी नहीं होता है कि वो यूपीएससी या बीपीएससी कर सके। तो हम डिफेंस का तैयारी करते हैं। अभी आपने एक बड़ी अच्छी कविता लिखी है। जी, क्या है बताइए। मेरे कमरे में लगे हैं इंस्पिरेशनल पोस्टर्स, लेकिन निराशा से भरा हुआ हूँ मैं। गर्लफ्रेंड पूछती है सिलेक्शन हुआ, माँ पूछती है नौकरी है कहाँ। कैसे बताऊँ मैं कहाँ फंसा हुआ हूँ मैं। पिता के पैसे हो गए ख़त्म, पिता के पैसे हो गए ख़त्म, मेरे पास भी अब समय नहीं। बार बार टल रही हैं प्रक्रियाएं, इसी प्रक्रिया में पिसा हुआ हूँ मैं। आशा बदल गई है निराशा में, आँखों में ही मर गए हैं मेरे ख्वाब। अब तो ये दीवारें भी मुझको कातिल कहती है। कैसे बताऊं कहाँ फंसा हुआ हूँ मैं। भारत का मैं था भविष्य, भारत का मैं था भविष्य, बन गया हूँ अब मैं बोझ। कैसे बताऊं कहाँ फंसा हुआ हूँ मैं, कैसे बताऊं कहाँ फंसा हुआ हूँ मैं। ये जो आपने लिखा है, ये कैसे लिखा? खुद ने लिखा? कब ये इंस्पिरेशन कहाँ से हुई? देखिए, मेरा उम्र काफ़ी कम है, 18.5 साल मेरा उम्र है। क्योंकि हम देखते हैं अपने लॉज में काफ़ी उम्रदराज बच्चे रहते हैं और छटपटाते रहते हैं एकदम, काहे कि उम्र हो गया है, भर्तियां हो नहीं रही है जल्दी, तो इसीलिए उनको देखते हुए मैंने लिखा है। आपके साथ आप बता रहे थे कि 1 साल से रिजल्ट नहीं निकला है, परीक्षाएं नहीं हुई हैं। जी, हम लोग का सरकार से कोई ऐसा नहीं है जो हम लोग राजनीति करने आए हैं। यहाँ हम लोग पढ़ने आए हैं, नौकरी हो जाए। किसान का बेटा नहीं चाहता है जो राजनीति करे। लेकिन 1 साल हो गया है, हम दिए थे 18 जुलाई को परीक्षा एयरफोर्स ग्रुप एक्स और वाई का। पिछले बार जब परीक्षा हुआ था इसका नवंबर में, क्योंकि तब मेरा एज नहीं हुआ था। इस बार जब एज हुआ, पिछले बार का परीक्षा जब हुआ था उसमें 18 दिन थे। 18 जुलाई को परीक्षा एयरफोर्स ग्रुप एक्स और वाई का। पिछले बार जब परीक्षा हुआ था इसका नवंबर में, क्योंकि तब मेरा एज नहीं हुआ था। इस बार जब एज हुआ, पिछले बार का परीक्षा जब हुआ था उसमें 18 दिन में रिजल्ट आ गया। लेकिन इस बार जब परीक्षा हुआ, लगभग 1 साल होने को है, रिजल्ट नहीं आया है अब तक। और जिसका सब कुछ हो गया है, नवंबर वाले का, नवंबर 2020 में शायद, उसका अभी तक इनरोलमेंट नहीं आया है। और 1 साल हो गया, उसमें भर्ती भी नहीं आया, न्यू वैकेंसी भी नहीं आया। हम लोग यही चाहते हैं ना, यदि रिजल्ट ना आए कोई दिक्कत नहीं, हम लोग को डेट दे दिया जाए, इतना तारीख को रिजल्ट आएगा, हम लोग तैयारी करेंगे। यदि उसमें उस डेट में मेरा डेट ऑफ बर्थ आएगा तो हम तैयारी करेंगे, नहीं आएगा तो हम लोग फिर आगे कुछ देखेंगे। यहाँ तो जब आरटीआई से पूछा जाता है छात्रों के द्वारा, सीएसबी जो परीक्षा करवाती है एयरफोर्स का, उससे आता है जवाब में, ड्यू टू एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन प्लीज़ चेक वेबसाइट रेगुलरली। बिल्कुल, देखिए आयुष का दर्द था। आयुष जहाँ रहते हैं, जिस कोचिंग संस्थान में, कई सीनियर भी हैं, कई जूनियर भी हैं, कई वैसे लोग भी हैं जो वर्षों से तैयारी कर रहे हैं, परीक्षाएं देते हैं, लेकिन उनका रिजल्ट नहीं आता है, नौकरी नहीं मिल पा रही है। और ख़ुद आयुष का कहना है कि एयरफोर्स का ये पिछले साल जो एग्ज़ाम 1 साल से नहीं हुआ, वैकेंसियाँ नहीं आ रही, इससे चलते सभी परेशान हैं और इन्हीं अभिव्यक्ति को उन्होंने शब्दों के माध्यम से रखा है। कैमरामैन सनी के साथ अमिताभ ओझा, पटना न्यूज़ 24।